नमस्कार जी, गुड इवनिंग। मुद्दत बाद आज आपकी और हमारी मुलाकात। वैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है और ऑस्ट्रेलिया में जब भी मुकाबले होते हैं, जब भी टूर होता है, इंडिया जब भी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करता है, तब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है। रिटायरमेंट के हवाले से आप देख लो, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के लिहाज से देख लो, ये कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया टूर होता है वो शायद एक बड़े हार्ट ब्रेक के तरीके से भी आता है। अगर आप जीत जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। वरना अगर आप हार गए तो ये टूर बहुत कुछ छीन भी लेता है और बहुत कुछ देकर भी जाता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 1-1 के बराबरी पर इस वक्त है 3 मैचेस के बाद। अगला मुकाबला मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो रिवायत के हिसाब से होता है। हर साल जो 26 तारीख को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच शुरू होता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इस बार मुकाबला खेला जाएगा। 1-1 के सीरीज के बराबरी पर है और ये मुकाबला बड़ा क्रूशल हो सकता है। लेकिन 2-3 चीज़ें जो इस सीरीज में हुई है बड़े तौर पर, वो एक जो हम लोग आज एड्रेस करेंगे। सबसे पहले तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का फॉर्म। देखो, अब ये बात तो हकीकत है कि हम लोग ट्रांजिशन फेज में पहुंच गए और इंडियन टीम ट्रांजिशन फेज में हर 12, 14, 15 साल बाद, या फिर कोई भी बड़ी टीम जो है वो हर 12, 14, 15 साल के बाद ट्रांजिशन फेज में जाती है। इंडिया का भी ट्रांजिशन 2012 में हुआ था और 2012 के बाद जब राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, जहीर खान, आपके और भी कई बड़े बड़े खिलाड़ी, राहुल द्रविड़ थे, सचिन तेंदुलकर 13 में गए, तो ये करते कराते इतने सारे प्लेयर्स गए। उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, ये नया एक लॉट आया। लेकिन अब कहते हैं ना कि हर चीज का एक अंत होता है। अब वो अंत 1 महीने के बाद हो, 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो या 3 साल के बाद हो, लेकिन ये बात तो है कि ट्रांजिशन फेज में इंडियन टीम पहुंच चुकी है और अंत की कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें यह उठता है कि कौन से खिलाड़ी रिटायरमेंट हो ले सकते हैं या फिर कौन रिटायर्ड हो सकता है। तो बड़ा नाम जो हम लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते थे शायद, और हमने शायद उम्मीद भी नहीं करी थी कि रविचंद्रन अश्विन रिटायरमेंट ले लिया है। अच्छा, हुआ ये कि आपने ट्रांजिशन फेज के नाम पर सबसे पहले अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को टीम से बाहर किया। ऑफिशियली दे हैव येट टू टेक अ रिटायरमेंट। दरवाजे अभी भी खुले हैं, ये रोहित शर्मा ने कहा है, लेकिन वी नो कि यार अब तो कुछ चांस नहीं बनता है। सो अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, दोनों को आपने बाहर का रास्ता तकरीबन 6-7 महीने पहले दिखा दिया था। उसके बाद जो है वो अब रविचंद्रन अश्विन, और अब आपके 3 से 4 खिलाड़ी और बचे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा। अब देखो, बात यह भी है कि रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखकर, या वॉशिंगटन सुंदर को जिस तरीके से प्रमोट किया गया घरेलू टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो देखकर अश्विन को लगा होगा कि शायद अब मेरी जगह इस टीम में नहीं बनती। रोहित ने भी कहा कि शायद पर्थ में उन्हें पता नहीं था, पर्थ टेस्ट मैच के बाद, लेकिन जब वो पर्थ में पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया जब पहुंचे, उसके बाद उनको पता चला, उन्होंने मनाया कि यार आप एक मुकाबला खेल लो एडिलेड में, पिंक बॉल टेस्ट मैच, और वो करते कराते वो सारी चीजें हुई, एक मैच वो खेल गए। लेकिन उस मुकाबले में भी शायद जो है वो रविचंद्रन अश्विन पूरे तरीके से वो अश्विन नहीं दिखे जो हम लोग देखने के आदी है। तो ये रविचंद्रन अश्विन के साथ कहीं ना कहीं हम लोग ये कहेंगे कि ये चीज हुई, और मे बी जो बातें निकल कर आ रही है या फिर जो बयानबाजियां भी हो रही है उनके हवाले से, उनके फादर के हवाले से, डिनाई तो अश्विन ने भी नहीं किया, विच मीन्स देयर इज समथिंग कुकिंग। तो अगर कुछ पक रहा है तो उस पकने में ये भी तो हमको पता होगा ना कि यार रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी तो फॉर्म नहीं है। ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो जाए, वो नाम के बिना पर टीम में नहीं खेल सकता। रिकी पॉन्टिंग ने बोला ना कि यार विराट कोहली इज वेरी लकी कि पिछले 4 सालों में 1 शतक बनाकर अभी भी वो टीम में मौजूद है। क्या कोई दूसरा खिलाड़ी हो सकता था? अगर 4 साल में 1 शतक बनाता केवल, तो क्या 4 साल की उनको लंबी रोक मिलती? रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये 2 ऐसे खिलाड़ी है इस वक्त जो शायद इंडियन बैटिंग लाइनअप पर एक कहते हैं ना कि मतलब बोझ बनकर खड़े हैं। ये एज ऑफ नाउ मुझे दिख रहा है, क्योंकि देखो, बात हकीकत है कि ट्रांजिशन फेज में भले ही आप आगे, लेकिन आपके पास अभी भी वो टेस्ट फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी नहीं है। आपके पास व्हाइट बॉल के अच्छे खिलाड़ी है, वनडे में अच्छे खिलाड़ी आ जाएंगे, T20 में बहुत अच्छे खिलाड़ी आ जाएंगे, लेकिन आज भी आपके पास आप टेस्ट मैच में, टेस्ट सीरीज में, टेस्ट फॉर्मेट में खिलाड़ी लाने के लिए आप स्ट्रगल करोगे, और ये फैक्ट है। क्योंकि लंबा क्रिकेट, 4 दिन का क्रिकेट, 5 दिन का क्रिकेट खेलने के लिए किसी की एक्साइटमेंट ही नहीं है, किसी को वो एक कहते हैं ना कि सेंस ऑफ
वो लालच ही नहीं है कि यार किसी को आज टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। कुछ खिलाड़ियों में दिखता है, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं है जो रोहित शर्मा विराट कोहली को रिप्लेस कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मोहम्मद शमी भी है। मोहम्मद शमी को कौन रिप्लेस करेगा? अश्विन है। अब अश्विन के जगह पे तनुष कोटियान को ऐड कर दिया गया इंडियन स्क्वाड में, लेकिन इस तनिष कोटियान क्या सही में एक सही चॉइस है? वॉशिंगटन सुंदर है, जडेजा है, अक्सर है, तनुष कोटियान एज अ राइट आर्म ऑफ स्पिनर क्या वो जगह बनती है? क्या वो कैपेबल है? अब वो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा। ये फैक्ट है कि जब भी ट्रांजिशन फेज में टीमें होती है तब वो स्टार्टिंग में कई दफ़ा जो है वो हारती है। सॉरी, 12 में आपने 4-0 इंग्लैंड हारा, 4-0 ऑस्ट्रेलिया हारा, और उसके बाद तो हमें पता है कि कैसे फिर इंडियन टीम खड़ी हुई। तो ट्रांजिशन फेज में ऐसा ही होता है। अगर रोहित शर्मा अगले आने वाले मुकाबलों में अच्छे रन बनाते हैं तो फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि शायद रोहित को भी एक लंबा रोप मिले। रोहित ने ऐसा नहीं है कि रन नहीं बनाए। अच्छा, रोहित को प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो ढूंढो ने साजना, बॉल ही नहीं दिख रहा है। अब कहते हैं ना कि प्लेयर को कैसे आप जज कर सकते हो? एक तो आप ये जज करते हो कि कैसे वो बॉल छोड़ रहा है, एक तो आप ये जज करते हो कि कैसे वो डिफेंड कर रहा है, एक तो आप ये कर रहे हो कहते हो कि बॉल पड़ने के बाद ना बॉल बल्लेबाज ढूंढता है, और द मोमेंट बॉल ढूंढना वो शुरू कर देता है विच मीन्स दैट इज द एंड, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ योर एंड। तो ये शायद रोहित शर्मा के साथ हमें देखने को मिल रहा है। विराट कोहली की दिक्कत ये हो रही है कि विराट कोहली ने ना एक 100 बना दिया। अब आपके पहले मैच में उन्होंने पर्थ में 100 बनाया, लेकिन उसके पहले वाले इनिंग्स में भी 0, उसके बाद वाले इनिंग्स में भी कोई रन नहीं। ना सेकंड मैच में पिंक बॉल टेस्ट मैच में कुछ रन थे, ना आपके थर्ड ब्रिस्बेन में कुछ रन आए। ये फॉलो ऑन जो पांचवें दिन जो इंडिया ने फॉलो ऑन बचा, चौथे दिन जो इंडिया ने फॉलो ऑन बचा ब्रिस्बेन वाले टेस्ट मैच में, उसके बाद जो खुशी थी, शायद ऐसा लगा यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तो नहीं जीत गए। क्योंकि जो हमने पिछले 1-1.5 महीने में देखा है, 2 महीने में देखा है, वो शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। जो 3-0 से हम लोग हारे, उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाकर जो पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद सेकंड मैच में भी वही हाल और थर्ड मैच में भी वही हाल, शायद वो एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन ये शायद हम लोग कह सकते हैं कि मे भी अगले आने वाले 2 मुकाबले में इंडिया अच्छा कर सकता है, और जो करना भी चाहिए। देखो, ट्रेडिशनली सूट करेगा मेलबर्न इंडिया को खेलने के लिए, क्योंकि बॉल बाउंस होता है, हल्का सा वहाँ पर जो है वो चौथे 5वें दिन स्पिन भी होता है, और यहाँ पर दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि बॉल बैट पर अच्छे तरीके से आता है। तो टेक्निकली अगर हम लोग बाकी देखें, ब्रिस्बेन, एडिलेड और पर्थ, वैसे पर्थ में भी अच्छा बॉल आता है, एडिलेड में भी आता है, लेकिन अगर हम लोग देखें ट्रेडिशनली शायद थोड़ा सा ये विकेट जो है वो आगे आने वाली मेलबर्न में शायद इंडिया को सूट करे। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर आप 2-1 से आगे बढ़ जाते हो, अब देखो बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का सपना आपका हो गया चकनाचूर। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल आप भूल जाओ, अगले साल आ जाओ। अब नहीं, अब कुछ नहीं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को आपने इतने बुरे तरीके से लिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को आपने इतने लाइटली लिया कि वो हाथ से छूट गई। कहा हम लोग ये सोच रहे थे कि यार 3-0 इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देंगे घर पे, और वो हराने के बाद जी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1-1 से भी हमने अगर ड्रॉ कर दी तो हमारा बेड़ा पार है। सर आज ना एक टेस्ट मैच जीतने की भी आपके वांदे हैं, एक टेस्ट मैच जीतने को भी आपको देखना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। तो ये शायद पिछले 1-1.5 महीने की, 2 महीने की कहानी है इंडियन क्रिकेट की, जो इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। बाकी कल एक बड़ा इंटरव्यू आपके साथ, वैसे कल रिकॉर्ड होगा, 2-3 दिन के बाद आपसे आपको वो देखने मिलेगा। विदर्भ के क्रिकेटर जितेश शर्मा, T20 जो टीम में थे वर्ल्ड कप के लिए, एक वक्त नाम चल रहा था 2024 T20 के लिए एज ए विकेट कीपर, बैट्समैन, फिनिशर, वो तब नहीं हो पाया। लेकिन आगे उनकी क्या रणनीति है, कैसे उनकी लाइफ जर्नी रही, वो सब कुछ बातें जितेश शर्मा के साथ अगले आने वाले 2-3 दिनों में आपको देखने मिलेगा इंटरव्यू। आप वो भी देखिए, चैनल को साथ साथ लाइक भी करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब शायद अपने वो चरम पर पहुंच चुकी है जिसकी हम लोगों को आदत थी और जो हम लोग देखना पसंद करते हैं। ठंड का समय, सुबह सुबह का वो दिन, 5 बजे मुकाबला शुरू होता है, लेट्स प्ले, वो कॉल अंपायर का, और बड़ा जो एक मजमा जमता है वो देखना है। देखो 1-1 से सीरीज इस वक्त बराबरी पर है 3 मैचेस के बाद। आखिरी 2 मुकाबले अगर इंडिया ये दोनों में से कोई एक भी जीत जाता है तो हमें संजीवनी, कहते हैं ना एक इंडियन क्रिकेट को, वो संजीवनी मिल जाएगी। शायद हम लोग ये सोचेंगे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा
अगर इस 2 मैचेस में परफॉर्म करते हो, हम लोग ये सोचेंगे कि यार अगला इंग्लैंड का जो आने वाला दौरा है अगले साल आईपीएल के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, वो शायद वो एटलीस्ट खेले जो इंग्लैंड में होगा, और उसके बाद अगर वो अच्छा करते तो ठीक है, नहीं करते तो फिर उनको बाहर का रास्ता शायद दिखा दिया जा सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए एक हिदायत यही है कि सर रन बनाने। अब वो रन ज्यादा तादाद में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको 10 15 20 रन नहीं, अब मैच विनिंग रन चाहिए, क्योंकि ये हकीकत है पिछले 1-1.5-2 महीने में रन ही नहीं है। रन बनाते आपके नीचे से आकर जडेजा, रन बनाते आपको फॉलो ऑन बचाते आपके जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप। तो ये इंडियन बैटिंग क्या कर रही है, सवाल सबसे बड़ा यही उठता है। तो अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, अब देखो शुभमन गिल की मैंने बात नहीं करी अभी तक। शुभमन गिल ने बांग्लादेश वाले सीरीज में रन बनाए, शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड वाले सीरीज में रन बनाए, ठीक है, शुभमन गिल ने इंग्लैंड वाले सीरीज में रन बनाए। फिर भी तलवार विराट कोहली रोहित शर्मा के ऊपर नहीं, तलवार है शुभमन गिल के ऊपर। लेकिन उसके ऊपर बात नहीं, उनके ऊपर बात तब होगी जब शुभमन गिल कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करेंगे। वो तो कर रहे हैं, तीसरे मैच में वो आए, तीसरे मैच में सबसे ज्यादा सॉलिड वही दिखे, केएल राहुल। अब बात केएल राहुल की, क्योंकि केएल राहुल सबसे ज्यादा ट्रोल करे जाने वाले खिलाड़ी, और केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी थे जो शुरू किया इस सीरीज में, ऐसा लगता था कि यार भगवान ही बचाए इनसे तो, और इनको शायद इनका फॉर्म भी नहीं लगा है, वो अच्छा खेल भी नहीं रहे थे, वो दिक्कत कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही थी। लेकिन केएल राहुल ने जिस तरीके से टेम्परामेंट दिखाया, जो एप्लीकेशन दिखाया, केएल राहुल इज द ओनली बैट्समैन, वाहिद ऐसे बल्लेबाज है इंडियन टीम के इस वक्त एज ऑफ नाउ जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। केएल राहुल इज द ओनली बैट्समैन एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। इसके बाद आप देख लो विराट कोहली, रोहित शर्मा क्या करना है, रन्स कौन बनाएगा, कौन जीतेगा। अब डर तो थोड़ा बहुत लग रहा है, क्योंकि दिन जैसे जैसे पास में आ रहा है, 23 दिसंबर खत्म हो गया, कल 24, 25 क्रिसमस का डे 25 का, और 26 तारीख को जो है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच सुबह 5 बजे से वो शुरू होगा। आप भी देखिए, हम भी देखेंगे, बाकी इंटरव्यू भी आपको देखना है। तो नोटिफिकेशंस के लिए आपको करना क्या है, पहले तो नोटिफिकेशन की बेल, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियोस को लाइक भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।